जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। सोमवार के दिन अष्टमी तिथि का आना ये बहुत ही शुभ संयोग होता है, क्योंकि जो भी सोमवार की अष्टमी तिथि होती है, जिस भी मास में आती है, उस दिन भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती के मिलन का दिन होता है। इस दिन माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से मिलने आती है। और अब की बार जो सोमवार की अष्टमी तिथि आई है वो बैसाख मास में आई है, तो ये मास तो वैसे ही खास होता है। ये मास पुरुषोत्तम मास भी कहलाता है। दोस्तों, इस बार बैसाख मास में सोमवार की अष्टमी तिथि का आना और सर्वार्थ सिद्धि योग का होना, ये दिन बहुत ही अद्भुत संयोग हो जाता है। तो इस दिन जिन बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, कहीं भी रिश्ते तय नहीं हो रहे, कहीं भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो उन बच्चों के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताऊंगी। इस उपाय के करते ही उन बच्चों के विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगी और शीघ्र ही उनके विवाह के योग बनेंगे। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक, और जो भी मैं उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय बताती हूँ और मेरे क्लाइंट के द्वारा किए गए उपाय बताती हूँ। दोस्तों, कोई भी माँ बाप हो, सबसे पहले उनकी यही प्रायोरिटी होती है, सबसे पहली वही खुशी होती है कि उनके बच्चे सही समय से काम कारोबार में सेट हो जाए, जॉब उनकी अच्छी लग जाए और समय से ही उनका विवाह हो जाए और परिवार उनका अच्छे से सेटल हो जाए, परिवार उनका बस जाए। तो सभी माँ बाप की सबसे पहली खुशी यही होती है। लेकिन कई बार बच्चों के विवाह में विलंब के कारण माता पिता की परेशानियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। तो अब की बार जो अष्टमी तिथि सोमवार के दिन आती है, उन बच्चों के लिए आज मैं जो उपाय बताऊंगी, ये उपाय जितना सरल है उतना ही असरकारक है। इस उपाय को आपने सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय करना है, यानी प्रदोष काल के समय जब थोड़ा अंधेरा होने लग जाए, दिन छिप जाए, तारे निकलने से पहले और सूरज छिपने के बाद जो दिन होता है, उस समय आपने इस उपाय को करना है। तो उपाय करने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और 1 लोटा जल लेना है। बस इतने से ही ये उपाय हो जाएगा। तो आपने नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने नीले और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। दोस्तों, क्या करना है, आपने नहा धोकर 1 लोटा जल लेना है, आपने कुछ अक्षत लेने हैं और थोड़ी सी हल्दी लेकर आपने एक शुद्ध घी का दीपक लेना है। उसमें आपने 2 बत्तियां रखनी है, युगल स्वरूप बत्तियां रखनी है और आपने 1 कलावा लेना है। ये सब चीज़ें लेके आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर है वहाँ चले जाना है। वहाँ जाकर आपने सबसे पहले शिवलिंग को सींचना है, अशोक सुंदरी को सींचना है, माता पार्वती को सींचना है। विधि विधान से आपने सींचकर 7 बार आपने थोड़ी थोड़ी 1-1 चुटकी हल्दी लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर तिलक लगा देना है। 7 बिंदियां लगानी है। विधि विधान से आपने पूजा करनी है, ज्योत जलानी है, दीपक जलाना है प्रज्वलित करके, और माँ पार्वती और भोलेनाथ की आरती करनी है। आपने जो कलावा लिया है उससे गठबंधन कर देना है माँ पार्वती और भोलेनाथ का। विधि विधान से पूजा करनी है आपने और वहाँ अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी बच्चे के विवाह नहीं हो रहा, उसके हाथ से यदि आप इस उपाय को करवाएंगे तो वो सबसे उत्तम रहेगा। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं कि बच्चों के हाथ से करवाने ज़रूरी होते हैं, और यदि बच्चे किसी तरह से उपलब्ध नहीं है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, तब आप इस उपाय को माँ बाप कर सकते हैं उस स्थिति में। नहीं तो आप बच्चों के हाथ से इस उपाय को करवाएं, मैं आपसे यही विनती करूंगी, तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। आपने क्या करना है, 7 टिक्कियाँ हल्दी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगा देनी है और दीपक प्रज्वलित करके वहाँ पर भोलेनाथ की आरती करनी है। और यदि बच्चे इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चों के माँ बाप इस उपाय को कर रहे हैं तो बच्चों का नाम, गोत्र और माँ का नाम बोलकर इस उपाय को करें और बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, या मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी दोष हैं, उन दोषों को आप शीघ्र ही निवारण करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने, इस प्रकार की आप कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की टिक्की लगानी है और 7 बार ही आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो इस प्रकार आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के बाद फिर जो आपके पास हल्दी बचेगी, उस हल्दी में आपने थोड़ा सा पानी डालकर उसका घोल बना लेना है, पेस्ट बना लेना है। अब
हर एक मंदिर में आप कहीं भी चले जाएं, पीपल का पेड़ होता ही होता है। अगर वहाँ मंदिर में पीपल का पेड़ नहीं हो तो मंदिर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ है आप वहाँ चले जाएं और वहाँ जाकर आपने जो हल्दी का घोल बनाया है उस घोल को जिस हाथ से यानी कि दाहिने हाथ से आपने इस अशोक सुंदरी वाली जगह पर टीका लगाया होगा, उसी हाथ पर आपने हल्दी का घोल लगा लेना है और उसी हाथ के 5 बार छाप लगा देनी है पीपल के पेड़ के ऊपर, अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करते हुए। आपने 5 बार छाप लगानी है और वहाँ भी अपने बच्चों के विवाह के लिए आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं हैं, जो भी अड़चने हैं, वो शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाए और मेरे बच्चे के शीघ्र ही विवाह के योग बने। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपने अपने घर आ जाना है चुपचाप, बीच में किसी से बोलना नहीं है और पीछे मुड़कर भी आपने नहीं देखना है। दोस्तों, इस उपाय के करते ही आप देखना, ये बहुत ही अचूक उपाय है, जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय के करने के बाद शीघ्र ही आपके बच्चे के विवाह के योग बनने लग जाएंगे और जल्दी ही आपके बच्चे का मनपसंद जहाँ जैसा आप चाहते हो वैसा ही रिश्ता आएगा और वैसी ही जगह पर आपके बच्चे का विवाह पक्का होगा। ये मेरा आपसे वादा है। और इस उपाय के करने के बाद भी यदि आपके बच्चे के विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपकी कुंडली देखकर अवश्य ही कोई ना कोई उपाय बताने की कोशिश करूंगी। और यदि आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको ये उपाय अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारी बहुत मदद करता है, हमारे हौसले को बढ़ाता है और साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।